हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स, उनके जुड़े हुए कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर नेवल। मतलब अपने नेवल की, या फिर हिंदी में जिसे नाभि कहते हैं, उसका ख्याल कैसे रखा जाए, कैसे रखें हम अपनी नाभि का ख्याल। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो नेवल होता है, ठीक है, वो हमारा शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, हमारा जो नेवल होता है वो हमारे जीवन का केंद्र है। लेकिन जब बात आती है ख्याल रखने की, तो अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बस अपने चेहरे पे, अपने बालों पे, हाथ पैर, मतलब कि बाकी शरीर के हिस्सों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने नेवल को हम इग्नोर ही कर देते हैं। आप देखिए, कभी भी कोई इस बारे में बात नहीं करता। लोग बहुत बातें करते हैं कि कैसे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, है ना, हाउ टू मेक देम हेल्दी। इस बारे में बहुत बातें करते हैं, पर आपने लोगों को नेवल का कैसे ख्याल रखना, इसके बारे में आपने डिस्कस करते हुए कभी देखा नहीं होगा, है ना। बहुत रेयर केस में लोग इन सब बारे में बातें करते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, तो फिर लोग उसके बारे में बातें करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अदरवाइज लोग हमारा जो नेवल है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि हमारे जो नाभि यानी हमारे जो नेवल है, उससे हमें हमारी सेहत से जुड़े हुए बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम पता कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग को पहचानने के बहुत जैसे तरीके हैं। उनमें से एक है नाभि स्पंदन। इससे रोगों की पहचान की जाती है। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग जो है खराब है, यानी रोगग्रस्त है। ये पुरानी आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। पहले इसी तरह से पता किया जाता था कि कौन से अंग में प्रॉब्लम है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोग को ठीक किए जा सकते हैं। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाभि का आकार प्रकार को देखकर भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि को ठीक रखने के लिए हमेशा हमें सूर्य नमस्कार करते रहना चाहिए। पहले जो होता है, पहले के समय में अगर किसी को अचानक से पेट में दर्द हो जाता था, तो लोग ऐसा कहते थे ना कि हमारी नाभि खिसक गई है। पता नहीं आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, हमारे नानी लोग ऐसे हमसे कहते थे। तो मैंने देखा है उन लोग को घर पे उसको सेट करते हुए। बहुत ही अलग सा तरीका था वो ठीक करने का। तो हमारा जो नेवल होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि जो हमारा नेवल है, वो हमारे शरीर का एक चमत्कारिक बिंदु है। ठीक है, एक बहुत ही चमत्कारिक पॉइंट है, जिसकी मदद से हम बहुत सी बीमारियों से बच भी सकते हैं। नाभि में, अपनी नेवल में अगर हम रोज कुछ बूंदे तेल की लगाएं, तो इसमें बहुत सी सेहत से जुड़े हुए हमें लाभ मिल सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि हमारी जो नेवल है उसके पीछे पेकोटी ग्रंथि यानी पेकोटी ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये जो ग्लैंड है, ये शरीर के 72,000 से भी ज्यादा नसों से और लाखों नर्व से जुड़ा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम कोई भी जो है ऑयल अपने नेवल में लगाते हैं, तो वो तुरंत उसे सोख लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिस वजह से हमें उसका लाभ मिलता है। और यही कारण है कि हमें अपने नेवल का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसकी साफ सफाई का बहुत केयर करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन-कौन सा ऑयल लगा करके हम कौन-कौन सी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले है एक्ने फ्री फेस के लिए नीम का ऑयल। मतलब
अगर आपके चेहरे पे बहुत से एक्ने हैं, ठीक है ना? आपके चेहरे पे बहुत बार-बार पिंपल्स आते हैं, तो नीम ऑयल को अपने नेवल में आप लगा कर के कुछ दिनों तक ऐसी प्रैक्टिस करके आप उससे बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। अगर आपके फेस पे बहुत से पिंपल्स आ रहे हैं और आप कोई मतलब आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर के थक गए हैं, लेकिन आप कोई नेचुरल तरीका चाहते हैं जिससे कि आप हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से, तो रात में सोते समय आप रोज़ाना एवरीडे कुछ बूँदें नीम ऑयल की अपने नेवल में लगाइए, ठीक है? और इसको कम से कम 10-20 मिनट तक लगे रहना चाहिए, ठीक है? अभी अगर आपको लगता है कैसे अप्लाई करूँ, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कॉटन में थोड़ा-सा नीम ऑयल को ले लीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए अपने नवल पे और वहीं पे उसको रहने दीजिए तकरीबन 20 मिनट तक। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको इन अ लॉन्ग रन आपको बहुत-सा डिफ़रेंस देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी जो तरीका होता है ना आयुर्वेदिक तरीका होता है, उसका आपको इंस्टेंट तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा ऑयल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई लिप्स के लिए सरसों का तेल। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो लिप्स है, लिप्स की स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर उसका अच्छे से ख़्याल ना रखा जाए तो वो बहुत रूखा-सूखा हो जाता है, फट जाता है ना? तो अगर आप बहुत सी चीज़ें लगा-लगा के परेशान हो चुके हैं और हमेशा लिप्स आपके फटते रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप रोज़ रात में सोते समय अपने नेवल में कुछ बूँदें सरसों तेल की लगा कर के सो जाइए, ठीक है ना? उसको भी वैसे ही 20 मिनट तक कॉटन से लगा के रख दीजिए, तो इससे क्या होगा इधर-उधर वो स्पिल भी नहीं होगा और कहीं गिरेगा भी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा। और अगर आप सरसों तेल लगाते हैं नेवल में, तो सिर्फ़ आपके लिप्स को नहीं आपका जो हमारी जो एड़ी होती है वो भी बहुत फटती है ना, उसमें भी बहुत रिलीफ़ देता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा ऑयल हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोइंग स्किन के लिए बादाम का तेल। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत तनाव हो गया है, जिस कारण समय से पहले ही चेहरे की चमक जाने लगती है। कई बार समय की कमी के कारण भी हम अपना अच्छे से ख़्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में अगर आप रोज़ रात में बादाम की यानी आलमंड ऑयल की कुछ बूँदें अपने नेवल में लगाते हैं, तो इससे आपको अपने चेहरे की चमक जो है, बहुत जल्दी ही वापस आने लगेगी और लंबे समय तक चेहरे की चमक जो है, आपकी बरकरार रहेगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा ऑयल हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी हेयर के लिए जैतून का तेल। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। अगर आपके बाल बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत झड़ने लगे हैं, तो आप रोज़ रात में अपने नेवल पे कुछ बूँदें ऑलिव ऑयल की लगा सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्या करेगा आपके हेयर को जो है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके साथ ही ये अगर आपकी जॉइंट्स में हमेशा पेन रहता है तो इसमें भी रिलीफ़ करता है और सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा रहता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, ठीक है? जो हम गर्ल्स को हमेशा होता है, हमेशा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हर मंथ से हम लोग परेशान रहते हैं, उसमें भी आपको ये बहुत ही रिलीफ़ पहुँचाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा ऑयल हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए सरसों का तेल। आजकल का खान-पान ऐसा हो गया है कि अक्सर जो है हमें पाचन से जुड़ी हुई परेशानियाँ लगी रहती हैं। अगर आपको अपने पाचन को बहुत मजबूत बना के रखना है, तो आप रोज़ रात में अपने नेवल में सरसों का तेल लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन-सा ऑयल है। फीमेल हेल्थ के लिए नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। अब फीमेल हेल्थ का मतलब मेनली होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन की क्षमता जो हमारी होती है फीमेल्स की, उसको कैसे हम स्वस्थ रखें, ये होता है, ठीक है? तो फीमेल की प्रजनन क्षमता को ठीक रखने के लिए रोज़ाना नेवल में नारियल तेल लगाना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। रोज़ रात में आप इसे 20 मिनट के लिए कॉटन में ऑयल को लगा करके और 20 मिनट के लिए अपने नेवल में लगाइए, तो इससे आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हेल्दी रहता है। और साथ ही ये जो आँखों में सूखापन सूखापन की परेशानी होती है ना, उसको भी ठीक करता है।
मतलब बोलते हैं ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम कि हमेशा आँखों में सूखापन रहता है, इचिंग होती रहती है, वो प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी ये रिलीफ़ आपको पहुँचाता है। तो इस तरह से अपने नेवल पे अलग-अलग तरह के तेल लगा कर के आप अलग-अलग तरह की हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and hit the bell icon.